और हमारे बास भाई, अल्लाह माफ करे, ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में ऐसी न्यूज भी आई कि नेशनलिटी पाने के लिए और भारत की नागरिकता पाने के लिए उन्होंने अपना धर्म तक परिवर्तन कर लिया, मुर्तद हो गए, इस्लाम को छोड़ दिया, ईमान को छोड़ दिया। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। स्टेज के ऊपर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, काफ़ी अरसे के बाद मोहनपुर की सरज़मीन पर आने का इत्तेफाक हुआ है। जी तो चाहता था कि एक दो दिन आपके दरमियान गुजारा जाए, कुछ वक्त दिया जाए, लेकिन ज़िंदगी मेरे भाइयों इंसान की जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसकी मसरूफियात बढ़ती हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये आज का प्रोग्राम जामिया नजमुल हुदा, जो आपके इस इलाके का बड़ा अहम इदारा है, इस इदारे की तरक्की के लिए, इसके ताउन के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और मुझे आपके सामने हाज़िर होने का मौका मिला है। रात के तकरीबन 12:15 बज रहे हैं। मेरे पास आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए सिर्फ 50 मिनट का वक्त है।
बड़े अहम मौजू पर कुछ बुनियादी बातें, कुछ अहम बातें आपके सामने रख करके मैं इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त ले लूँगा। कुरान करीम की सूरह राद की आयत नंबर 11 मैंने आपके सामने तिलावत की है खुतबा मसनूना के बाद। कुरान की ये आयत उरूज व ज़वाल की दास्तान बताती है। दुनिया की कोई कौम उरूज क्यों पाती है और ज़वाल क्यों पाती है। उरूज और ज़वाल का मतलब समझते हैं कि नहीं आप? उरूज का मतलब प्रगति, डेवलपमेंट, तरक्की, और ज़वाल का मतलब है पस्ती, गिरावट, पतन। कोई भी कौम तरक्की क्यों करती है और कोई कौम तरक्की से फिर नीचे क्यों गिरती है, कुरान की ये आयत एक उसूल बताती है, एक कायदा बताती है। आइए पहले इस आयत को समझते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के हालात को, उसकी परिस्थितियों को, उसकी सिचुएशन को नहीं बदलता है जब तक वो कौम अपने करतूतों को ना बदल ले, अपने कामों को ना बदल ले, अपने किरदार को ना बदल ले, तब तक अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को नहीं बदलता। आप चैन से रहें, आप सुख के साथ रहें, खुशी के साथ रहें, अल्लाह की नेमतों का फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपको कभी उन नेमतों से महरूम नहीं करेगा। आपके सुख को अल्लाह ताला कभी दुख के ज़रिए नहीं बदलेगा। आपके ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक आप अपनी हरकतें न बदल लें। आप अल्लाह की नाफरमानियां करने लगेंगे, आप अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने लगेंगे, आप गुनाह के काम करने लगेंगे, तब अल्लाह ताला आपकी परिस्थितियों को तब्दील कर देगा। और आयत करीमा का जरा अगला टुकड़ा देखिए, वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहू। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी कौम को बिगाड़ना चाहे, तबाह करना चाहे, बर्बाद करना चाहे, फला मरद्द लहू, तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के अलावा कोई उसको बचाने वाला, कोई उसकी हेल्प करने वाला, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। मुसलमान दुनिया में सुपर पावर थे भाई। दुनिया के 3 हिस्से अगर कर दो तो 2 हिस्से पर मुसलमानों की हुकूमत थी। मुसलमानों का कमांडर जब जमीन के हिस्सों को फतह करता हुआ समुंदर के किनारे पहुंचा तो उसने आसमान में हाथ उठाए और कहा, आय अल्लाह, मेरे आगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अगर मुझे पता चल जाए कि इस पानी के उस पार भी कोई तेरी मखलूक रहती है, इंसान रहते हैं, आबादी बसती है, तो अल्लाह तेरा ये बंदा अपने घोड़ों को इस समंदर की इस पानी में डाल देगा और उस धरती के ऊपर जाकर भी तेरी तकबीर के, तेरी तौहीद के परचम को बुलंद करेगा। इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े। कभी हमारा ये पावर था, कभी हमारा ये पावर था कि हारून रशीद का दौर है। हारून रशीद अपने मकान की छत पर खड़ा हुआ है, आसमान में बादल चमक रहा है, आसमान में बादल नजर आ रहा है। हारून रशीद कहता है, ऐ बादल तू जहां भी चला जा, तू जहां पर भी बरसेगा, मुझे पूरा यकीन है जब तू बरसेगा और तेरी बारिश से जब जमीन में खेती निकलेगी, मुझे पूरा यकीन है तू कहीं पर भी बरसेगा, उस खेती का टैक्स मुझे जरूर मिल जाएगा। तू धरती पर जहां पर भी जाएगा वहां पर इस्लाम का परचम जरूर मौजूद होगा और मेरे खजाने में, इस्लामी खजाने में वहां का टैक्स जरूर आ जाएगा। ये पावर था। लेकिन आज एक दौर ऐसा है,
आपको मारा जाए, आपको काटा जाए, आप पर जुल्म किया जाए, आप लब नहीं हिला सकते साहब। कुत्ते और बिल्ली और जानवरों के हुकूक के लिए कमीशन बने, इदारे बने हैं। आपकी जान और माल की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। वो कौम जो इतनी ताकतवर थी आज इतनी पस्त क्यों हो गई, आज इतनी गिर क्यों गई, और आज उसकी जान और माल इतनी असुरक्षित क्यों हो गई, इतनी अनसेफ क्यों हो गई, इतनी गैर महफूज क्यों हो गई। अब इसको समझने के लिए दो हदीसें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहली हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कहते हैं कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, यूशिकुल उमम अन तदाआ अलैकुम कमा तदाअ लकलतु इला कसअतिहा। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, वो दौर बहुत करीब है, वो दौर बहुत जल्दी आने वाला है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। जिस तरीके से दस्तरखान लगा हुआ हो, लोग बारी बारी आकर के दस्तरखान पे खाना खा रहे हो, तुमको मारने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें जलील करने के लिए कंपटीशन हो जाएगा, मुकाबला हो जाएगा, दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। सहाबा ने पूछा, अमिन किल्लतिन ना हो या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, क्या उस दौर में हमारी तादाद कम होगी? का नहीं, तादाद तो बहुत होगी, तादाद में तुम कम नहीं रहोगे, तुम्हारी संख्या कम नहीं रहेगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाई सैल, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर जो झाग होता है, सैलाब पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो बुलबुला होता है, तुम उस बुलबुले की तरह हो जाओ। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा भय खत्म कर देगा, तुम्हारी हैबत खत्म कर देगा, और तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला वहन डाल देगा, कमजोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, हमारे दिलों में अल्लाह ताला कौन सी कमजोरी डाल देगा? फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, और मौत से तुमको कराहियत होगी, मौत को तुम नापसंद करोगे, तुम्हें जिंदगी प्यारी हो जाएगी, तुम्हें दुनिया प्यारी हो जाएगी। आज मुसलमान ब्याज पर कर्जा ले रहा है और दे रहा है, क्यों भाई? मुसलमान जुआ खेल रहा है, क्यों? मुसलमान शराब पी रहा है, क्यों? मुसलमान हराम का लुकमा अपने पेट में डाल रहा है, क्यों? क्योंकि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत इसके दिल में बस चुकी है। मेरे जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, उस नबी ने दुनिया में जिंदगी गुजारी मगर दुनिया से मोहब्बत नहीं की। अल्लाह के नबी एक मामूली सी चटाई पर लेटे हुए हैं, आपकी पीठ के ऊपर चटाई के निशान पड़ जाते हैं। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो आराम दे, गद्दों और बिस्तरों पर सोए, और अल्लाह का आखिरी नबी एक मामूली सी चटाई पर लेटे। है अल्लाह के नबी, ये मंजर हमसे देखा नहीं जाता है। लवी तखजना लकवितान, है अल्लाह के नबी, आप हुक्म दे दें, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें, बिस्तर का इंतजाम कर दें। नबी का जवाब सुनो मेरे भाई, बड़ा प्यारा जवाब दिया अल्लाह के नबी। फरमाया, है मेरे सहाबा, माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक है, मेरा दुनिया से क्या संबंध है। माना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लता शजरतिन सुम्मा राहा फतरकहा, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ। एक मुसाफिर किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करता है, थोड़ी देर तक सुस्ताता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरा सोर्स नहीं, मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये दुनिया तो मेरा वक्ती आराम करने की जगह है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, मेरी असल मंजिल आखिरत है। इसलिए है मेरे सहाबा, मैं जैसा हूं मुझे वैसा रहने दो।
तो नबी ने फरमाया 2 चीज़ें तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। एक और हदीस सुनिए, यह भी अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा तबायातुम बिल ईना, मुसलमानों एक दौर ऐसा आएगा जब तुम ईना की तिजारत करोगे। ये ईना क्या होता है? उलमा कहते हैं कि ईना एक किस्म का फ्रॉड था, एक किस्म की तिजारत थी जिसमें फ्रॉड होता था, धोखा होता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक ऐसा दौर आएगा कि मुसलमान फ्रॉड करेगा, मुसलमान बेईमानी करेगा, मुसलमान तिजारत के अंदर धोखाधड़ी करेगा। आज आप देख लें, इसी झारखंड के अंदर कुछ इलाके हैं, वहां पूरा पूरा मोहल्ला, पूरी पूरी बस्ती, पूरा पूरा गांव, उसका काम क्या है? लोगों को फर्जी कॉल करना, लोगों के एटीएम से पैसे चुराना। आपके इसी झारखंड में धनबाद साइड में आप चले जाएं, बहुत सारे गांव आपको मिल जाएंगे, और बड़े अफसोस की बात है उसमें अक्सरियत अपने मियां भाई लोगों की। इज़ा तबायातुम बिल ईना, मुसलमानों तुम कारोबार में बेईमानी करने लगो। व अखज़्तुम अज़नाबल बकरी, और तुम गाय की दुम को पकड़ करके बैठ जाओगे। उलमा कहते हैं गाय की दुम पकड़ने का क्या मतलब है? भाई उस जमाने में लोगों की शान और शौकत जाहिर करने का तरीका था गाय, बैल, ऊंट, ऊंटनी, और आज के दौर में स्कॉर्पियो, और अभी एक जो नई गाड़ी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, कौन सी है बताओ भाई? स्कॉर्पियो के बाद भी तो कोई गाड़ी एक आई है ना, मुझे नहीं पता। गाड़ी का शौक है, अच्छी बात है, गाड़ी का शौक बुरी बात नहीं है, मगर इज़ा अखज़्तुम अज़नाबल बकर, जब तुम्हें सवारियों का और गाड़ियों का और दुनिया की इन चीजों का इतना शौक हो जाएगा कि तुम अल्लाह को भूल जाओ, जो इन्हीं चीजों के पीछे लग जाओ। वरज़ीतुम बिज़्ज़र्इ, और खेती बाड़ी में तुम मगन हो जाओगे। व तरक्तुमुल जिहादा, और अल्लाह की राह में जिहाद का, अल्लाह की राह में कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। मुसलमानों जब ऐसे हालात तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा, तुम जलील हो जाओगे, तुम जलील हो जाओगे, तुम पूरी दुनिया में तुम्हें जलील किया जाएगा, तुम्हें अपमानित किया जाएगा, तुम्हें शोषित किया जाएगा। हत्ता तर्जिऊ इला दीनिकुम, जब तक तुम अपने दीन की तरफ पलटोगे नहीं, अपने दीन की तरफ तुम रुजू नहीं करोगे। तो वही मुसलमान जो कल पूरी दुनिया पर राज करते थे, आज पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में भी आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी मुल्क के हालात क्या हैं? 30 साल पहले कश्मीर में कोई वाकया हुआ, एक फिल्म बनाई गई, और उस फिल्म के अंदर यह दिखाया गया कि कश्मीर में एक खास मजहब के लोगों ने दूसरे मजहब के लोगों को मारा, काटा, उनकी औरतों की इज्जत को लूटा। और आज ये फिल्म दिखा करके पूरे हिंदुस्तान में उसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि मुल्क का भाईचारा खत्म हो और लोग एक दूसरे के खिलाफ नफरत को पाए। अगर यही होना है तो आपके बिहार में, भागलपुर में 1989 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, सैकड़ों मुसलमानों को मार करके खेतों में दबा दिया गया और उनके जिस्मों के ऊपर गोभी उगा दी गई। हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ के हाशिमपुरा में सैकड़ों मुसलमानों को पीएसी ने भून करके उनकी लाशों को नहर में बहा दिया। 2002 में गुजरात में हजारों मुसलमान मारे गए। प्रेग्नेंट औरतों के पेट में नेजा मारकर बच्चे को निकाल के हवा में लहराया गया। अगर घटनाओं पर फिल्में बननी चाहिए मेरे भाइयों, तो 2002 की घटनाओं पर भी फिल्में बननी चाहिए। अगर पीछे के दौर में किसने किसको मारा, अगर इसको दिखा करके नफरत पैदा करनी है तो फिर बहुत सारे वाकयात हिंदुस्तान की तारीख में थे।
नफरत की बुनियाद पर देश तरक्की नहीं कर सकता, नफरत की बुनियाद पर मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। आज अगर कुछ लोग अपनी सियासत के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, उनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ द्वेष और नफरत फैलाना चाहते हैं, वो ये बात नोट कर लें, याद कर लें, इससे देश का कुछ भला होने वाला नहीं है, इससे सिवाय नुकसान के कुछ हासिल होने वाला है। हमने हर जुल्म को कंडेम किया है। अगर 30 साल पहले कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों, हिंदू भाइयों पर जुल्म हुआ तो गलत था और गलत है और गलत रहेगा, हम सपोर्ट नहीं कर सकते उसका। लेकिन जो 2002 में हुआ वो भी गलत था, जो 1989 में हुआ वो भी गलत था, जो मेरठ में हुआ वो भी गलत था। इंसान का खून एक इंसान बहाए, इंसान पर इंसान जुल्म करे, ये अन्याय है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम की तालीम तो यह है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। एक मनुष्य की हत्या करने वाला, एक निर्दोष को कत्ल करने वाला पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला है। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है। अल्लाह के नबी 10,000 सहाबे किराम को लेकर के मक्का में दाखिल हो रहे हैं। आज मक्का में सारे लोगों के सर झुके हुए हैं। ये वही मक्का की सरजमीन है जहां से 8 साल पहले मेरे नबी को निकल करके जाना पड़ा था, अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था, अपना वतन छोड़ करके जाना पड़ा था। आज 8 साल के बाद मेरे नबी बड़ी फातिहाना शान के साथ, बड़ी इज्जत व मकाम के साथ 10,000 सहाबे किराम के साथ आ रहे हैं। नबी का एक इशारा हो जाए पूरे मक्का में कत्लेआम हो जाएगा। नबी का एक इशारा हो जाए मक्का की गलियों में खून की नदियां बह जाएंगी। अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हो रहे हैं और हाय हाय, आज रूस हमला कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। आज अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी, मस्जिदों पर भी हमला हो रहा है, अस्पतालों पर भी हमला हो रहा है। आज एक मुल्क जब दूसरे मुल्क पर हमला करता है, ये परवाह नहीं करता मैं किसको मार रहा हूं, किसको कत्ल कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरा नबी लोगों पर हमला करने के लिए दुनिया में नहीं आया। मेरा नबी लोगों को मारने के लिए दुनिया में नहीं आया। मेरे नबी तो रहमत बन करके आए थे। मेरे नबी मक्का में दाखिल हुए, चेहरे पर कोई गुरूर नहीं है, चेहरे पर कोई गुरूर नहीं है, होठों पर कोई मुस्कान नहीं है, सर झुका हुआ है, जुबान से अल्लाह की तकबीर के कलमात जारी हैं और आंखों से आंसू जारी। आप दाखिल हुए, खाने काबा के अंदर गए, उसमें हजरत इब्राहीम का फोटो रखा हुआ था, हजरत इस्माइल की पेंटिंग रखी हुई थी। आपने उस पेंटिंग को निकाल करके फेंका और दुनिया वालों से कहा, ओ लोगों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी तस्वीर बनाने का हुक्म नहीं दिया। खाने काबा में बहुत सारे बुत रखे थे, अल्लाह के नबी ने सारे बुतों को निकाला, नमाज पढ़ी 2 रकात, खाने काबा के बाहर निकले, खाने काबा के दरवाजे के पास खड़े हो गए। मक्का वाले लाइन से खड़े हुए। नबी ने खुतबा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आज अपना वादा पूरा कर दिया और दुश्मनों को शिकस्त दे दी। ऐ मक्का वालों, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे सामने खड़े हैं, बताओ तुम्हें आज मुझसे क्या उम्मीद है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। मक्का वाले बेचारे भीगी बिल्ली बने हुए, कहते हैं अखुन करीमुन इब्नो करीमिन, ऐ मोहम्मद आप बड़े शरीफ आदमी हैं और शरीफ बाप की औलाद हैं, हमें आपसे अच्छी उम्मीद है। अल्लाह के नबी चाहते तो इंतकाम लेते। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी के ऊपर नमाज की हालत में ऊँटनी की बच्चादानी ला करके रखी। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी की गर्दन में चादर डाल के गला दबाने की कोशिश की। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी का कत्ल करने की प्लानिंग की।
ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी को वतन से निकाला। आज सब लाइन से खड़े हैं। अल्लाह के नबी चाहते तो इंतकाम ले सकते थे, प्रतिशोध ले सकते थे, बदला ले सकते थे, मगर मेरे नबी तो रहमते कायनात बनकर के आए थे। मेरे नबी तो मर्सी और कृपा और दया बनकर के आए थे। मेरे नबी ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका। ऐ मक्का वालो जाओ, आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे, किसी से इंतकाम न लेंगे। इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी को सजा नहीं देंगे। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है। मेरे आज भारत का माहौल खराब करने की बड़ी गहरी चाल चली जा रही। सवाल यह है मेरे भाइयों, जो मेरी तकरीर का टॉपिक है, कि हम क्या करें कि हमारी खोई हुई इज्जत लौट जाए। जो मकाम अल्लाह ताला ने हमें दिया था, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो उरूज हमें दिया था, वो दोबारा हमें कैसे मिलेगा, और हमने कौन सी ऐसी गलती की है, कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारे उरूज के असबाब क्या हैं, हमारे जवाल के असबाब क्या हैं, इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। भाई, हम और आप मुसलमान हैं और हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब जाहिर है कि हमारे इस्लाम की पहचान है तौहीद। जब तक हम तौहीद पर थे, हम दुनिया में इज्जत वाले थे। जब हमने तौहीद से मुंह मोड़ा, मुसलमानों के घरों में शिर्क होने लगा, मुसलमानों की औरतें काले धागे पहनने लगी, मुसलमानों के बच्चे काले धागे पहनने लगे, मज़ारों पर सजदे करने लगे, मुहर्रम में ताज़िये बनाने लगे, कब्रों पर सर झुकाने लगे, उस दिन से इस उम्मत के ज़वाल की दास्तान शुरू हो। हम जब तक तौहीद पर थे, ईमान पर थे, अल्लाह ने हमारी मदद का वादा इसी कंडीशन पर किया है कि तुम ईमान वाले रहोगे तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह ताला की मदद करोगे, उसके दीन की मदद करोगे, तौहीद पर कायम रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। हम अपने ईमान वाले बंदों की मदद करेंगे। ईमान कहाँ है हमारे अंदर? ईमान कहाँ है? शिर्क में लतपत है आज का मुसलमान। और मुझे यहां तक पता चला है कि मोहनपुर के और हिरनपुर के बाज़ इलाकों में अभी भी मुहर्रम मनाया जा रहा है। नाम निहाद हम अहले हदीस हैं, कुरान हदीस पर चलने वाले हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं कि साहब हमारे बाप दादा करते चले आए, हम कर रहे हैं। आज की रात 15 शाबान की रात हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई शबे बारात के नाम से मना रहे हैं। पूरे कब्रिस्तान में रोशनी है, अगरबत्ती जलाई जा रही है, मुर्दों की रूहें घर में आ रही। यह अकीदा रखा जाता है कि हमारे जो बाप दादा मर गए हैं, हम उनके नाम से हलवा का फातिहा देंगे तो उनकी रूहें खुश हो जाएंगी। ये अकीदा इस्लाम का अकीदा नहीं है। हमारे यहाँ मर गया जो एक इंसान, फिर उसकी रूह दोबारा हमारे पास नहीं आ सकती। हमारे यहाँ भूत प्रेत का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ आत्मा का सिस्टम नहीं है। मर गया इंसान, अब उसकी रूह चली गई उसके साथ, अब रूह लौट करके आने वाली नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के 18वें पारे में कहा, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब किसी की मौत का टाइम आता है, इंसान फरिश्ते से कहता है
कि मेरे रब से जा करके कह दो एक मर्तबा मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे। रब्बिरजिऊन, अल्लाह मुझे एक बार तू दोबारा दुनिया में जाने का मौका दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, आय अल्लाह मैं वादा करता हूँ मैं अपनी भूल को सुधार दूंगा, मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, मेरे बंदे ऐसा नहीं हो सकता, जब तू एक बार मर गया तेरी रूह तेरे बदन से तेरे शरीर से निकल गई, अब रूह दोबारा लौट करके जाने वाली नहीं है। आज मुसलमान ये सब कर रहा है, मुर्दों के नाम पर हलवा बना रहा है, जिंदों को खाने को नसीब नहीं हो रहा है, मुर्दों के लिए हलवा बन रहा है, जिंदों को कपड़ा नहीं मिल रहा है। कितने गरीब और यतीम बच्चे हैं बेचारे, उनके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं और आज मज़ारों पर लाखों की चादरें चढ़ाई जा रही। तो तौहीद मेरे भाइयों, हम जब तक तौहीद पर थे अल्लाह ने हमारी मदद की, हम दुनिया में सुरखुरू रहे, इज्जत वाले रहे। जब हम तौहीद से हटे अल्लाह ने हमें ज़लील और रुस्वा कर दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तक़ूमु साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, क़यामत नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। अभी आपको एक बात बताऊं, बड़ी हैरत होगी आपको। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का त्यौहार आया होली, हमारे बड़े सेकुलर मुसलमान भाई वो फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर अपने हिंदू भाइयों को होली की मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं बड़ी साफ बात करता हूं, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, दोस्ती, संबंध, ताल्लुक अपनी जगह है और मजहब, अकीदा, आस्था अपनी जगह है। हम तौहीद वाले हैं और हम शिर्क को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे रब की नजर में सबसे बड़ा पाप शिर्क है और हमारा गैर मुस्लिम भाई अपने त्यौहार पर शिर्क करता है और शिर्क की मुबारकबाद नहीं दी जाती है, शिर्क से रोका जाता है। मेरे भाई रोक नहीं सकते तो खामोश रहो, मुबारकबाद दे रहे हो। और हमारे बास भाई, अल्लाह माफ करे, ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में ऐसी न्यूज भी आई कि नेशनलिटी पाने के लिए और भारत की नागरिकता पाने के लिए उन्होंने अपना धर्म तक परिवर्तन कर लिया, मुर्तद हो गए, इस्लाम को छोड़ दिया, ईमान को छोड़ दिया। एक तरफ मुस्कान खान की जैसी हमारी बहनें जो बेचारी हिजाब में खड़ी थी, दुश्मनों के नरगे में खड़ी होकर के उसने अपने हिजाब से समझौता नहीं किया। और आज जब कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया कि हिजाब की इजाजत नहीं मिलेगी स्कूल और कॉलेज में, तो कितनी लड़कियों के बारे में न्यूज आई कि वो एग्जाम देने गई, कॉलेज के लोगों ने कहा आप हिजाब उतारिए तब हम आपको अंदर जाने देंगे। उस लड़की ने कहा नहीं, हम एग्जाम छोड़ सकते हैं, हिजाब नहीं छोड़ सकते। और आज हमारी बहनें कॉलेजों में जा रही हैं बेपर्दा, बगैर हिजाब के, और हमारी गैरत गवारा कर रही है। वो सिलाई कढ़ाई का ढंग सीखने जा रही है बगैर हिजाब के और हमारे माथे पर कोई बल नहीं पड़ रहा है। ये बेहयाई, ये बेशर्मी, ये बेगैरती मेरे भाइयों हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। मुसलमान बच्ची बचपन से उसको सिखाया जाए कि तू मुसलमान के घर में पैदा हुई है तो बेपर्दा और बेहया नहीं रहेगी। उसकी घुट्टी में शर्म और हया को पिलाया जाए, उसको बचपन से बताया जाए तू इस्लाम वाली है, तू पर्दे वाली है, तू हिजाब वाली है। और ये पर्दा दुनिया की नजर में कुछ भी हो, दुनिया की नजर में ये पर्दा औरत के ऊपर जुल्म हो, अत्याचार हो, लेकिन इस्लाम की नजर में ये पर्दा औरत के लिए सुरक्षा कवच है। ये पर्दा औरत को सुरक्षा देता है, ये पर्दा औरत को इज्जत देता है, ये पर्दा औरत को गैर मर्दों की नजर से बचाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नबी से फरमाया या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन,
ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दो, अपनी बेटियों से भी कह दो और तमाम मोमिना औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबी बिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, वो हिजाब में निकला करें, वो चादर में निकला करें। ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैन, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा, ये पर्दा उनकी आइडेंटिटी बन जाएगा, ये पर्दा दुनिया को बताएगा ये ईमान वाली औरतें, ये पर्दा वाली औरतें। आज यूरोप के अंदर कितनी औरतें जुर्माना देती हैं, फाइन देती हैं, पेनाल्टी देती हैं, मगर पर्दा करती हैं। आज साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर हाशिम अमला, उसने आज तक शराब का कोई इश्तिहार अपने क्रिकेट की ड्रेस पर उसने नहीं लगाया। उसने जुर्माना दिया, पेनाल्टी दी, मगर उसने कहा नहीं, मैं शराब का एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा। इंग्लैंड का क्रिकेटर मोइन खान, इंग्लैंड की रिपोर्टर औरत उसका इंटरव्यू ले रही है और औरत टाइट कपड़े पहन करके उसके सामने इंटरव्यू ले रही है, और अल्लाह का वो बंदा, वो दीनदार बंदा जो क्रिकेटर है, दौलत की कमी नहीं, ऐश कर सकता है, अय्याशी कर सकता है, मगर उस अल्लाह के बंदे ने अपनी नज़रों पर इतना कंट्रोल किया है कि रिपोर्टर जो थी, न्यूज़ रिपोर्टर जो इंटरव्यू ले रही थी, वो देख रही है, मगर मोइन खान, उस मोइन अली नाम का वो क्रिकेटर उस औरत की तरफ एक मरतबा भी नहीं देख रहा है। इसको कहते हैं मेरे भाइयों प्रैक्टिकल इस्लाम। हमारा इस्लाम प्रैक्टिकल इस्लाम नहीं। हमने समझा हम गोश्त खाते हैं, हम जुमा नमाज पढ़ लेते हैं, टोपी लगाते हैं, लुंगी पहन लेते हैं, बस साहब हम मुसलमान हो गए। प्रैक्टिकल मुसलमान बनो मेरे भाइयों। और प्रैक्टिकल मुसलमान कौन है? जो इस्लाम को फॉलो करता है, जो तौहीद पर कायम रहता है। हम जब तक तौहीद पर कायम थे, हम ईमान पर कायम थे, अल्लाह ने हमारी मदद की, और जब हमने तौहीद से समझौता कर लिया और अल्लाह की नाकदरी शुरू कर दी, हमारा अंजाम जो है आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। अभी फेसबुक के ऊपर एक वीडियो मेरे सामने आया, एक साहब तकरीर कर रहे थे, बोले जानते हो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कितना ऊंचा मकाम था? उनसे जो मुसाफा करने आता था, उनसे जो आदमी मुसाफा कर लेता था, उस दिन उसकी मौत नहीं होती थी। लोग अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आकर के उनसे मुसाफा करते थे। एक औरत को एक बेटा था, इकलौता बेटा था। औरत ने सोचा मेरा इकलौता बेटा अगर मर गया तो मैं तो बेसहारा हो जाऊं। तो वो रोजाना सुबह सुबह जाती थी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अपने बच्चे से मुसाफा करवाती थी। एक दिन मुसाफा करवा के घर आई, बच्चा मकान की छत पर चढ़ा, गिर गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। मां को यकीन था मेरा बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुसाफा करके आया है, मेरा बच्चा मर नहीं सकता है। बच्चे की लाश को लेकर के मां आई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी दर्स दे रहे थे। ये मैं बयान कर रहा हूं, मौलाना साहब जो तकरीर कर रहे थे उनकी बात बयान कर रहा हूं, इसको सच्चा वाकया मत समझ लेना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब दर्स दे रहे हैं और गुस्से में आकर के उन्होंने अपने तलबा से कहा, अपने स्टूडेंट से कहा मर जाओ। अब जितने उनके स्टूडेंट थे सब मर गए। जब सब मर गए तो बुढ़िया ने देखा ये बड़ा अच्छा मौका है, अब शेख सबसे कहेंगे उठ जाओ, मैं अपने बच्चे को भी लेटा देती हूं, जब सब उठेंगे तो मेरा बच्चा भी उठ जाएगा। बुढ़िया ने बच्चे को भी लेटा दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इनका उठ जाओ, सब उठ गए, बच्चा नहीं उठा। लेकिन उस बुढ़िया को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर बड़ा पक्का अकीदा था। उसने कहा शेख साहब मेरा बेटा मर गया है, मैं मान नहीं सकती हूं, वो आपसे मुसाफा करके गया था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा अगर मेरे कहने से मरा होता तो मेरे कहने से जरूर जिंदा हुआ होता, ये मेरे कहने से नहीं मरा है। बुढ़िया ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मेरा बेटा आपसे मुसाफा करके गया है, इसको आप मरता हुआ नहीं देख सकते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आसमान में देखा, अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया, झटके से हाथ पकड़ करके खींचा, बुढ़िया का बच्चा जिंदा हो गया। मुरीदों ने यह मंजर देखा, कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये क्या मंजर है, आपने हाथ बढ़ा के खींचा, बुढ़िया का लड़का जिंदा हो गया। कहा मेरे रब की कसम है मुझे, मैंने देखा कि मौत का फरिश्ता
इस बच्चे की रूह को लेकर के जा रहा है, और जिस थैले में लेकर के रूह लेके जा रहा है उसमें और भी बहुत सारे लोगों की रूहें थी। मैंने उसके हाथ से वो थैला पकड़ करके छीन लिया और तमाम रूहों को मैंने निकाल दिया। इस बुढ़िया के बच्चे के साथ साथ आज जितने लोग मरे थे सब जिंदा हो। आवाम नारा लगाने लगी, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की तौहीन नहीं है कि अल्लाह किसी को मौत दे दे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिंदा कर दे। अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो अल्लाह के एक नेक बंदे थे। अगर मुर्दों को जिंदा करना किसी के बस में होता तो मेरे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने बेटे इब्राहिम को मरने से बचा लेते। आपका बेटा इब्राहिम आपकी गोद में दम तोड़ रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है। आपका बेटा आपकी गोद में दम तोड़ रहा है और अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हैं। आप रो रहे हैं और आप ये कह रहे हैं, इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप आज अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरे नबी अपने बच्चे को नहीं बचा सके, मेरे नबी अपने चचा को मरने से नहीं बचा सके, मेरे नबी की आंखों के सामने 3-3 बेटियों का इंतकाल हो गया, मेरे नबी उनको नहीं बचा पाए और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिससे मुसाफा कर ले वो बच जाए। ये अकीदे हैं मेरे भाइयों, ये तौहीद का तमाशा और तौहीद को बर्बाद करने वाले ये वाक़यात आज मिंबरों पर बयान किए जा रहे हैं, आज स्टेज पर बयान किए जा रहे हैं और आवाम नारे लगा रही है और आवाम सुभान अल्लाह कह रही है। मेरे भाइयों, जब तक उम्मत अपने अकीदे को सही नहीं करेगी, अपने ईमान को सही नहीं करेगी, अपनी तौहीद को सही नहीं करेगी, ये उम्मत कामयाब नहीं हो सकती, ये उम्मत दोबारा अपनी इज्जत नहीं पा सकती। दूसरी चीज़, आज उम्मत के अंदर जो तफरीका है, जो इख्तिलाफ है, जो झगड़ा है, जो नफरत है, ये नफरत भी जब तक रहेगी उम्मत तरक्की नहीं कर सकती। एक मसलक की मस्जिद में दूसरे मसलक का आदमी चला जाए, उसको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। चले जाइए कलकत्ता में, मस्जिद के बाहर गेट पर लिखा हुआ है फला फला मसलक के लोग इस मस्जिद में ना आए। गुजरात की अहमदाबाद की एक मस्जिद में यहां तक लिखा है, अगर इस मस्जिद में फला फला मसलक के लोग आए तो 5,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा और उनसे मस्जिद को धुलवाया जाएगा। इतनी नफरत है, इतनी अदावत है मेरे भाई। एक मसलक के इंसान का इंतकाल हो गया, दूसरे मसलक के मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ा दिया, मुफ्ती साहब का फतवा आ गया, जनाजा पढ़ाने वाला चूंकि काफिर है और उसने जनाजे की नमाज पढ़ा दी है, इसलिए जितने लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी है सब काफिर हो गए और सबकी बीवियों से उनके निकाह टूट गए। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें? मेरे नबी तो पत्थर खा खा करके लोगों को मिलाते रहे, तुम मुर्गे खा खा करके लोगों को तोड़ते रहे। मेरे नबी ने पत्थर खा के लोगों को जोड़ा और तुमने अपने गले में फूल के हार पहन पहन करके लोगों को जुदा किया है। मेरे प्यारे साथियों, आज इस उम्मत के अंदर जो बंटवारे हो गए, जो तफरके हो गए, इस तफरके ने भी उम्मत को बर्बाद कर डाला। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह की रस्सी को मिल करके थामो और आपस में तफरका न करो, इख्तिलाफ न करो, अल्लाह की रस्सी को मिल करके थामो। मदीना के अंसारियों में 2 कबीले थे, औस और खजरज। आपस में जरा जरा सी बात पे लड़ा करते थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी मदीना के अंदर आए, आपने औस और खजरज को भाई भाई बना दिया। और जब मक्का के मुहाजिर मदीना पहुंचे, अल्लाह के नबी ने मक्का के मुहाजिरीन को और मदीना के अंसारियों को भाई भाई बना दिया। अल्लाह ने फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। मुसलमानों, तुम याद करो, तुम एक दूसरे के खून के दुश्मन थे, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई कर दिया। नबी तो ये कहें, मुसलमान से मिलो तो सलाम करो, मुसलमान छीके अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो यरहमुकल्लाह कहो,
मुसलमान बीमार हो जाए तो आयादत करो, मुसलमान मर जाए तो जनाजे में जाओ। और आप फतवा दें कि मुसाफा करने से निकाह टूट जाता है, आप फतवा दें कि फला मसलक का जलसा है, प्रोग्राम है, उसमें मत जाना। आज इस तरीके के फतवे दिए जा रहे हैं मेरे भाइयों। जब तक ये तफरका और ये झगड़ा और ये इख्तिलाफ खत्म नहीं होगा, उम्मत तरक्की नहीं कर सकती। तीसरी चीज, उम्मत की बर्बादी की तीसरी वजह, हमने कुरान को छोड़ दिया। कुरान हम चूमते हैं, एहतराम करते हैं, मदरसों में पढ़ाया भी जाता है, मगर ये कुरान, इसको समझने की कोशिश नहीं की जाती। ये कुरान कोई तबर्रुक की किताब नहीं है मेरे भाई। ये कुरान एक मुसलमान की जिंदगी गुजारने की गाइड है। ये कुरान हमें तरीका बताता हम कैसे जिंदगी गुजारे। ये अल्लाह का आखिरी पैगाम है। मोबाइल पर हमारे किसी दोस्त का व्हाट्सएप आ जाए और 2 दिन तक हम व्हाट्सएप पर मैसेज ना देखें, हमारा दोस्त नाराज हो जाएगा, हमें फोन करके कहेगा, अब्दुल गफ्फार साहब बहुत बड़े आदमी हो गए तुम, मैंने मैसेज किया, तुमने व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं देखा हमारा। कुरान हमारे रब का मैसेज है मेरे भाई, कुरान हमारे रब का पैगाम है। और कितने अफसोस की बात है कि हम व्हाट्सएप तो दिन भर में 50 बार खोलते हैं, फेसबुक तो 100 बार खोलते हैं, इंस्टाग्राम तो 1000 बार खोलते हैं, दिन रात हम मोबाइल चलाते हैं, मगर इस कुरान को हम कितनी बार उठाते हैं। ये कुरान तो वो किताब है कि इसको सुन करके डाकू ईमान ले आया। फुज़ैल इब्न अयाज अपने दौर का बहुत बड़ा डाकू था। एक मकान की छत पे कूदा डाका डालने के लिए, किसी के कमरे से आवाज आई, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं। फुज़ैल इब्न अयास के कानों में कुरान की आयत कहा, अल्लाह, एक तेरा वो बंदा है जो अपने कमरे में बैठकर कुरान पढ़ रहा है, और एक तेरा ये बंदा है जो रात के सन्नाटे में चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, लोगों की इज्जत पर हमला कर रहा है। अय अल्लाह, तू सवाल कर रहा है ना कि क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त आया कि नहीं आया? अय अल्लाह, मेरा जवाब सुन ले, वो वक्त आ गया है। और अब तेरा ये बंदा ये डाका डालने से, चोरी करने से, जिना करने से, हराम काम करने से सच्ची तौबा करता है। और दुनिया ने देखा कि फुज़ैल इब्न अयाज अपने दौर के सबसे नेक लोगों में शामिल हो गए। कुरान वही है मेरे भाई, कुरान का असर भी वही है, मगर इस कुरान को हमने पढ़ना छोड़ दिया, इसको सुनना छोड़ दिया। तरावी की नमाज होती है, हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे हम कुरान सुन रहे हैं, मगर चूंकि हम कुरान को कभी समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हमारे दिल में यह ख्याल आता है जल्दी से हाफिज साहब रुकू करें, जल्दी से तरावी खत्म हो और हम घर चले जाएं। तो कुरान के साथ हमारा जो सलूक है मेरे भाइयों, बड़ा ही अफसोसनाक सलूक है। इसीलिए अल्लाह के रसूल कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे कि अय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को हमने छोड़ दिया। जाओ अपने सीने पर हाथ रख के सोचो और गौर करो, हम इस कुरान को कितना टाइम देते हैं। रमज़ान के महीने में थोड़ा बहुत कुरान पढ़ लिया जाता है, बाकी साल के 11 महीने कितने घर ऐसे होते जब कुरान कोई पढ़ने वाला नहीं। मुसलमानों के घरों में पहले औरतें सवेरे सवेरे उठती थी, फजर की नमाज पढ़ करके बूढ़ी औरतें मसल्ले पर कुरान पढ़ती थी, पोते पोतियां उठते थे, देखते थे दादी कुरान पढ़ रही हैं, औरतें उठ करके कुरान पढ़ती थी। और आज मुसलमान के घर में सुबह सवेरे गाने की आवाज़ आती है, मुसलमान कार में बैठा है वहाँ गाना सुन रहा है, बाइक चला रहा है वहाँ गाना सुन रहा है, कुरान से दूर है। मेरे भाइयों, ये हमारी बर्बादी की तीसरी वजह है। नंबर 4, हमारी बर्बादी की चौथी वजह, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। हम कहते तो हैं कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, मगर हम अपने अमल से ये जाहिर करते हैं कि अल्लाह की ज़ात पर जैसा भरोसा होना चाहिए वैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, बिहार में मेरा प्रोग्राम था, जहां जा रहा हूं इलेक्शन का रिजल्ट आने के पहले शेख साहब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी हुकूमत आएगी,
रिजल्ट आ गए, अब उस पर तबसरा हो रहा है, फला की हुकूमत क्यों नहीं आई, फला की क्यों आ गई। वो राहत इंदौरी का एक शेर है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। ये सरकारें हमारी मालिक नहीं है मेरे भाई, हम इन पर ईमान नहीं लाए, हमारा ईमान अपने रब के ऊपर है। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि अगर हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने कोई नुकसान लिख दिया है, दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती, और अल्लाह ने अगर कोई नुकसान नहीं लिखा है, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के वो नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकती। शर्त यह है हम ईमान वाले तो बने, हम तौहीद वाले तो बने। मेरे नबी गारे सौर में हैं, दुश्मन गारे सौर के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, दुश्मन ने अगर ज़रा सा नीचे देख लिया हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हम अरेस्ट हो जाएंगे, हम पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा ज़न्नुका बिइस्नैनिल्लाहु सालिसुहुमा, अय अबू बकर कुमारा क्या ख्याल है, हम सिर्फ दो नहीं हैं, हमारे साथ तीसरा भी है, अल्लाह भी है, हमारे साथ अल्लाह की मदद भी है। अय अबू बकर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो मेरे भाई, तवक्कुल रखो। और जो लोग अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं वो अपने बच्चों के माथे पर काला टीका नहीं लगाते, वो बिल्ली रास्ता काट दे तो रास्ते पे गाड़ी नहीं रोकते, वो 3, 13, 23 तारीख को मनहूस नहीं समझते। आज मुसलमान दुनिया भर की बदअकीदगी में मुब्तला है। कितनी औरतें हैं बच्चे की मालिश करने के बाद माथे पे काला टीका लगा रहे, क्यों साहब? कहते काला टीका लगाने से नजर नहीं लगती। गलत बात है, तौहीद के खिलाफ बात है, तवक्कुल के खिलाफ बात है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, गाड़ी ब्रेक लगा दी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बिल्ली की क्या औकात है वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। तो तवक्कुल को मजबूत करो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन को मजबूत करो। नंबर 5, हमारी बर्बादी की 5वीं वजह, बैंक में हमने पैसा डाला है, 100 रुपया हमने डाला, 1 साल के बाद हमें 110 रुपया मिला। 100 रुपया हमारा कैपिटल है, 10 रुपया हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। अब ये अलग मसला है कि बैंक में ब्याज मिलता है, उस ब्याज का क्या किया जाए। शेख अब्दुल करीम साहब मौजूद हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो आपके इलाके के हैं, वो आपको फतवा दे देंगे। उलमा यही कहते हैं कि बैंक के इंटरेस्ट को अपने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, हराम है वो, लेकिन उसको बैंक में छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप हर साल अपनी बैंक की पासबुक देख लें, जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पैसे को निकाल के किसी गरीब को दे दे, किसी ज़रूरतमंद को दे दे, किसी मरीज को दे दे, उसको अपने इस्तेमाल में नहीं लाए। लेकिन आप मान ले आपने बैंक में 100 रुपया जमा कर दिया और 1 साल के बाद बैंक ने कहा साहब आपका 100 रुपया भी खत्म हो गया, आप ऐसे बैंक में खाता रखेंगे? नहीं रखेंगे। भाई हमने 100 रुपया जमा किया, हमें 110 नहीं चाहिए लेकिन 100 तो चाहिए, हमें अपना कैपिटल चाहिए, अपनी पूंजी चाहिए। मेरे भाइयों, इस उम्मत का कैपिटल है इस उम्मत के नौजवान। आज हमारी बर्बादी की 5वीं वजह यह है, हमारा नौजवान आज बर्बाद है। मुस्लिम इलाकों में ड्रग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में शराब पी जा रही है, मुसलमान नौजवान रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देखकर इनकी आंखें धसी हुई हैं, इनके जिस्म खराब हैं, इनकी जवानी बर्बाद है। इसने अपनी जवानी के मकसद को पहचाना ही नहीं। एक मुस्लिम नौजवान को अगर यह पता चल जाए कि उसकी जिंदगी का मकसद बहुत ऊंचा है, उसको अल्लाह ने यह जवानी की ताकत किस लिए दी है? अल्लाह को राजी करने के लिए दी है। एक मुसलमान नौजवान अगर अपनी जिंदगी के मकसद को समझ ले, रब्बे काबा की कसम, वो जवानी की फजर की नमाज नहीं छोड़ेगा, वो रातों में तहज्जुद नहीं छोड़ेगा। नौजवानों, आपकी बर्बादी सुम्मत की बर्बादी है और आपकी कामयाबी सुम्मत की कामयाबी है। अपने आप को ताकतवर बनाओ, सही वक्त पर रात में बिस्तर पे सो जाओ और सही वक्त पर उठ जाओ। कल मैं मजलाडी में प्रोग्राम था, बरहरवा गाड़ी से जा रहा था, सुबह के 4 बजे थे, मैंने देखा नौजवान लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं। मैं समझ गया ये वो लड़के हैं, ये वो नौजवान हैं जो पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं, जो फौज की तैयारी कर रहे हैं। सुबह के 4 बजे दुनिया अपने बिस्तरों पर सो रही है, ये नौजवान
सुबह सवेरे दौड़ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी का एक टारगेट है, उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है। उसे फ़ौज में भर्ती होना है, उसे पुलिस में भर्ती होना है। मेरे भाइयों, आपकी ज़िंदगी का भी एक मकसद है। आप इस दुनिया में खाने, कमाने, एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। इसलिए अपनी जवानी को बर्बाद मत करो, अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो। कल क़यामत के दिन इस जवानी का हिसाब आपको देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्सिन। इंसान अपने कदम नहीं हिला सकता है जब तक 5 सवालों के जवाब न दे दे। उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी किया जाएगा, वअन शबाबिही फ़ीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुज़ारा। और आखिरी पॉइंट बात करके मैं बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि 1:10 हो रहे हैं। मेरे पास 20 से 25 मिनट है, पाकुड़ स्टेशन जाना है। ये उम्मत बर्बाद है। इसकी बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह इस उम्मत की औरतों का बिगाड़ है। और मौलाना अब्दुल करीम साहब बैठे हुए हैं, हमारे मौलाना सादिक साहब बैठे हैं, इस इलाके के ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ भी लेके जाना चाहता हूँ कि अपने इदारे और लड़कियों के इदारे आप जो चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आपके इलाके में मस्जिद में औरतों के लिए जुमा का इंतज़ाम अगर नहीं है, और अक्सर जगहों पर नहीं है, तो अल्लाह के वास्ते इंतज़ाम शुरू करवाइए। सारी लड़कियां बनात के इदारों में नहीं पढ़ती हैं। आपकी लड़कियां कॉलेज में भी पढ़ती हैं, कॉन्वेंट में भी पढ़ती हैं, वहां दीन से दूर है वो। और उन लड़कियों को, उन औरतों को दीन सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे भाई, आप लोग सबको ही बोलिए, इंशाअल्लाह अपने अपनी मस्जिद में इंतजाम करेंगे। औरतों के लिए जुमा में, औरतों के लिए जुमा में मस्जिदों में इंतजाम करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। आज हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं मेरे भाई। आज मुसलमान लड़कियों के बयान आ रहे हैं कि ये पर्दा वर्दा मुल्लों की देन है। इस्लाम के अंदर कोई पर्दा नहीं है, कुरान में कोई पर्दा नहीं है। आज हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि इस्लाम में पर्दा जरूरी नहीं है। अब क्या हाई कोर्ट का जज बताएगा इस्लाम में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है? मेरा रब अपने कुरान में पर्दा का हुक्म देता है। और हमारी लड़कियां पर्दा तब करेंगी जब उनको पर्दे की अहमियत पता लगेगी। इसलिए मस्जिदों में औरतों का इंतज़ाम हर हाल में होना चाहिए, ताकि कम से कम हफ्ते में जुमा का दिन आता है, आधा घंटा की तकरीर होती है, हम दीन की बात सुनते हैं, हमारी औरतें भी दीन की बात सुनते। बातें बहुत है मेरे भाई, वक्त मेरा ख़त्म हो गया है। औरतों के अंदर जो बिगाड़ है, बेहयाई और बेपर्दगी है, उसकी वजह से भी आज ये उम्मत तबाह है। मैं आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ कि औरत की 2 हैसियत है। मेरी माएँ बहनें इस बात को सुन ले, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। औरत की 2 हैसियत है। एक हैसियत ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत औरत है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना, बोलो भाई, नहीं। औरत के बारे में 2 बातें और दोनों बिल्कुल अपोजिट है। औरत को सबसे कीमती दौलत भी कहा और औरत को सबसे बड़ा फितना भी कहा। पता ये चला, औरत हया वाली बन जाए, औरत पर्दे वाली बन जाए, औरत नमाजी बन जाए, औरत इज्जत वाली बन जाए, औरत अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली बन जाए, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और औरत अगर बदचलन बन जाए, बेहया बन जाए, बेपर्दा बन जाए, बेदीन बन जाए, तो वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा फितना है। मेरे भाइयों, आइए हम अल्लाह से दुआ करें। ये हमारी बर्बादी के जो असबाब हैं, अल्लाह ताला इन असबाब को दूर करने की और हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको एक कर दे, नेक कर दे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे, हमारी माँ बहनों की इस्लाह फरमा दे, हमारे अंदर जो कमियाँ और कोताहियाँ अल्लाह उनको माफ़ कर दे। रमज़ान का मुबारक महीना आगे आने वाला है, अल्लाह हमें ज़िंदगी दे ताकि इस महीने में हम नेकी करके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की मग़फ़िरत के हम हक़दार बन सके। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब्दुल करीम और इमामुल इस्लाम 2 खतीब है, आप लोग रहिए। और मैं आपसे ये गुजारिश भी करके जा रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी थी कि मैं बीच में आपको छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम है, इसको आप ख़राब ना करें।